दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग वेब होस्टिंग के बारे में बात करेंगे। अगर आप फ्रेशर हो, आपने अभी भी डेवलपमेंट में अपना कदम रखा है, आप यहाँ पे अपना करियर करना चाहते हो और अगर आपको वेबसाइट के बारे में कुछ पता ही नहीं है, आपकी खुद की वेबसाइट है, आप नॉन टेक्निकल बैकग्राउंड से हो, अपनी वेबसाइट जो है वो होस्ट करनी है या फिर अपना वेब एप्लीकेशन जो है वो होस्ट करना है, आपके दिमाग में एक क्वेश्चन आता रहेगा कि यार मैं मेरी जो वेबसाइट है वो कहाँ पे होस्ट करूँ, क्योंकि होस्टिंग के बहुत सारे प्लान्स आपको होस्टिंग की जो वेबसाइट्स रहती है, गोडैडी, होस्टिंगर वगैरह, बिगरॉक्स, तो यहाँ पे दिखते हैं। लेकिन आप कंफ्यूज हो जाते हो कि आपको पता नहीं चलता है कि यार मैं कौन सी होस्टिंग है वो मेरे वेबसाइट के लिए ले लूँ। शायद मैं विंडोज के लिए जाऊँ या फिर लिनक्स के लिए जाऊँ, मैं डेडिकेटेड ले लूँ, VPS ले लूँ या फिर क्लाउड के लिए जाऊँ या फिर शेयर्ड होस्टिंग ले लूँ। तो ये शेयर्ड होस्टिंग क्या है, विंडोज होस्टिंग क्या है, लिनक्स होस्टिंग क्या है, होस्टिंग के रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस है उस सारे क्वेश्चंस के आंसर आपको मेरे इस वीडियो में मिलेंगे। सो ये वीडियो एंड तक देखना, ध्यान से देखना। दोस्तों हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जो कि एक्चुअल जब आप कंपनी में काम करते हैं तो उस टाइम पे आपको जो रियल टाइम इश्यूज आते हैं उस इश्यूज के ऊपर हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बना दिए हैं। या फिर आप अपने करियर में फ्रेशर हो तो आपको गाइड करने के लिए हम लोग ने बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं। तो एक बार आप प्लेलिस्ट पे या फिर एक बार आप चैनल पे जाके ये सारे वीडियोस देख लेना। ये वीडियोस आपके लिए, आपके करियर के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट साबित हो सकते हैं। तो दोस्तों विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स कंटिन्यू फॉर टुडेस वीडियो, द बेस्ट वेब सर्वर फॉर योर वेबसाइट। अभी ये जब हम लोग डिफाइन करते हैं या फिर जब हम लोग डिसाइड करना चाहते हैं कि कौन सा वेब सर्वर लूँ, तो उस टाइम पे हम लोग को कुछ चीज़ें जो है वो रेक्टिफाई करनी चाहिए। और वो चीज़ें क्या है, यहाँ से हम लोग अभी ये वीडियो स्टार्ट करते हैं। एवरी वेबसाइट नीड्स अ वेब सर्वर एंड एवरी वेब सर्वर रन्स ऑन एन ऑपरेटिंग सिस्टम। लिनक्स एंड विंडोज सर्वर आर योर चॉइसेस एंड दिस वीडियो विल हेल्प यू टू पिक द राइट ओएस। सबसे पहले हम लोग देखते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, क्योंकि सबसे पहले डाउट आता है कि कौन सा जो वेब सर्वर है। क्योंकि आप कभी भी अगर कोई वेब होस्टिंग वाले पेज पे जाते हो तो वहाँ पे सबसे पहले जो ऑप्शन आता है तो वहाँ पे आपको दिखाई देता है कि एक तरफ आपका लिनक्स होस्टिंग दिखाया गया है और दूसरी तरफ विंडोज होस्टिंग का। तो फिर ये ऑपरेटिंग सिस्टम अब क्या है जो कि हम लोग सर्वर के लिए यूज़ करते हैं, तो ये हम लोग देखेंगे। इसमें दो जो है ऑपरेटिंग सिस्टम्स आती है, पहली है लिनक्स और दूसरी विंडोज़। इसके ऊपर इनके जो नेमिंग है वो हो गया लिनक्स होस्टिंग और दूसरा विंडोज़ होस्टिंग। इफ यू चूज अ शेयर्ड होस्टिंग प्लान, you are likely stuck with whatever operating system the web host uses by default, typically Linux. More expensive and robust virtual private server or dedicated hosting offering to find a Windows server option. अभी जो कुछ मैं बोल रहा हूँ यहाँ पे कि शेयर्ड होस्टिंग है या फिर एक्सपेंसिव वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स और डेडिकेटेड होस्टिंग क्या है, तो ये बातें हम लोग आगे जाके देखेंगे। लेकिन फिलहाल के लिए हम लोग इतना समझते हैं कि अगर शेयर्ड होस्टिंग आप ले रहे हो तो टिपिकली जो वेब होस्टिंग कंपनीज है वो आपको लिनक्स का जो है वही सर्वर देंगे। अगर आपको वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स या फिर डेडिकेटेड चाहिए तो आपको विंडोज ऑप्शन के लिए जाना पड़ेगा, क्योंकि ऐसा नहीं है कि लिनक्स में आपको VPS नहीं मिलेंगे। लेकिन शेयर्ड होस्टिंग जो है मोस्टली लिनक्स के लिए हम लोग यूज़ कर देते हैं और आपको VPS के लिए भी लिनक्स मिलेगा। लेकिन उस टाइप में विंडोज़ जो है वो शेयर्ड होस्टिंग ज़्यादा प्रोवाइड नहीं करता। तो विंडोज़ जो है मेनली वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स और डेडिकेटेड होस्टिंग पे काम करता है, तो जबकि लिनक्स जो है वो मेनली शेयर्ड और अलॉन्ग विथ शेयर फॉर VPS और डेडिकेटेड के लिए भी काम करता है। तो अभी हम लोग आगे जाके व्हाट इज़ शेयर्ड होस्टिंग, व्हाट इज़ VPS और डेडिकेटेड होस्टिंग, ये बातें जानेंगे, सो दैट आपका जो डाउट है, आपका कन्फ्यूजन है वो क्लियर हो जाएगा। डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब होस्टिंग्स, इसमें सबसे पहले आता है शेयर्ड होस्टिंग, दूसरा है वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स जिसको हम लोग VPS भी बोलते हैं, द थर्ड वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग एंड द फोर्थ वन इज क्लाउड होस्टिंग। इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हम लोग तीन चीज़ें अब आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, शेयर्ड होस्टिंग, VPS एंड दी डेडिकेटेड होस्टिंग। सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि शेयर्ड होस्टिंग क्या है। Shared hosting is a type of hosting where multiple websites resides on a server and share the space and resources of the server. These resources include RAM, memory, CPU and so on. मतलब क्या है, आपको एक सर्वर प्रोवाइड किया जाता है और उस एक ही सर्वर के अंदर आप मल्टीपल वेबसाइट जो है वो होस्ट कर सकते हो।
वेब होस्टिंग जो आपको प्रोवाइड करते हैं वहाँ पे भी सेम सिनेरियो रहता है। फ़र्क सिर्फ आपके जो हम लोग जो घर पे प्रैक्टिस करते हैं उसमें और उनके सर्वर में है वो कि हार्डवेयर का फ़र्क है। आप अपने नॉर्मल सिस्टम में एक सर्वर इंस्टॉल करके उस पर हम लोग ट्राई करते हैं, वहाँ पे उनका जो डेडिकेटेड सर्वर्स है हाई कॉन्फ़िगरेशन के उसके ऊपर होता है, इतना ही फ़र्क है। द नेक्स्ट वन इज वर्चुअल प्राइवेट सर्वर होस्टिंग और VPS। ए VPS और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर इज ए virtual operating system that resides within a parent server and uses virtualization technology to provide dedicated, that is private resources to other virtual servers। आपने अगर कभी VMware का नाम सुना है तो आप समझ सकते हो कि VMware पे हम लोग बहुत सारे ऑपरेटिंग सिस्टम्स बना लेते हैं। जब हम लोग एक सिस्टम, मतलब सपोज कर लो कि आपके पास एक कंप्यूटर है, आपका लैपटॉप है या फिर डेस्कटॉप है, उसमें एक 2 TB की हार्ड डिस्क लगी है और 64 GB की रैम लगी है और उसके ऊपर आपने वर्चुअल बॉक्स इंस्टॉल करके या फिर VMware इंस्टॉल करके उसके अंदर एक 4 सिस्टम्स बना दिए। हर एक सिस्टम बनाते टाइम हर एक सिस्टम को कुछ डेडिकेटेड रैम अलोकेट करते हो, कुछ डेडिकेटेड हार्ड ड्राइव अलोकेट कर देते हो। तो वो हार्ड ड्राइव एक्चुअली यूज़ होती है आपके मेन सिस्टम की, बट उस मेन सिस्टम के ऊपर आपने वर्चुअलाइजेशन यूज़ करके एक अलग से सिस्टम बनाया जो कि है आपका वर्चुअल सिस्टम। तो इस सिनेरियो में वही होता है कि एक मेन रिसोर्स के ऊपर उन्होंने वर्चुअलाइजेशन टेक्नोलॉजी यूज़ करके, मे बी हाइपरवाइजर हो सकता है और कुछ हो सकता है, तो वो यूज़ करके उसके ऊपर सर्वर्स बना दिए और वो एक वर्चुअल प्राइवेट सर्वर जो है वो आपको दे दिया है। तो ये होता है वर्चुअल प्राइवेट होस्टिंग में। द थर्ड वन इज डेडिकेटेड होस्टिंग। A dedicated hosting service, dedicated server or managed hosting service is a type of internet hosting in which the client leases an entire server not shared with anyone else। मतलब जैसे कि बड़े बड़े सर्वर्स रहते हैं तो ये कंपनीज क्या करती है, एक पूरा का पूरा टोटल एक सर्वर, जिसमें हम लोग बोल सकते हैं कि एक हम लोग जब भी सर्वर परचेस करते हैं तो उसके लिए 10 TB स्पेस वगैरह लेते हैं या फिर रैम कुछ डिफाइन करते हैं, 256 GB रैम चाहिए मुझे वगैरह। तो ये एक प्रॉपर जो सर्वर है वो प्रॉपर सर्वर आपको मिलेगा होस्टिंग के लिए। तो इसका कॉस्टिंग है वो और भी ज़्यादा रहता है, बट ये अगर आप नॉर्मल वेबसाइट वगैरह होस्ट करना चाहते हो तो उसके लिए आपको ये यूज़फुल नहीं रहेगा, क्योंकि इसका कॉस्टिंग ही इतना ज़्यादा बढ़ जाता है कि आप ये अफोर्ड करने के लिए, मतलब आपका वेबसाइट जो है इजीली शेयर्ड पे या फिर VPS पे काम कर सकता है। तो व्हाई शुड यू गो फॉर डेडिकेटेड होस्टिंग, बिकॉज इट्स टू कॉस्टली। सो ये होता है डेडिकेटेड होस्टिंग। आज के लिए हम लोग बस इतना ही समझ लेते हैं कि डेडिकेटेड होस्टिंग क्या है। नेक्स्ट पार्ट इज क्लाउड होस्टिंग। अब ये क्लाउड होस्टिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग इज द ऑन डिमांड अवेलेबिलिटी ऑफ कंप्यूटर सिस्टम रिसोर्सेज, स्पेशली data storage and computing power without direct active management by the user. The term is generally used to describe data center available to many users over the internet। मतलब अभी आपने देखा रहेगा कि अभी जब आप गूगल पे जाके कोई होस्टिंग के लिए सर्च करते हो तो बहुत सारी कंपनीज जो अभी हम लोग ने जो टॉपिक्स डिस्कस किए हैं, शेयर्ड होस्टिंग या फिर डेडिकेटेड VPS सिस्टम, उसके साथ क्लाउड होस्टिंग भी प्रोवाइड करना चालू कर दिया। तो क्लाउड होस्टिंग ये दूसरा अलग कुछ नहीं है, इसका एक अलग सा इंटरफेस बना दिया गया है। यहाँ पे आपको सर्विसेज जो है वो बहुत ही ज़्यादा सर्विसेज यूज़ करने मिलेंगी। इसका बिलिंग का जो क्राइटेरिया है वो डिफरेंट आता है, बट बेसिकली जो आपको OS मिलेगा वो सेम ही विंडोज़ या फिर लिनक्स रहेगा। इसके बाद आपके बैंडविड्थ रहेगी। एक इसमें एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपकी बैंडविड्थ जो है वो आपको आपके हिसाब से मिलेगी और यहाँ पे आपको एक अच्छा खासा यूज़र इंटरफेस मिलता है जहाँ पे आप अगर चाहो तो चीज़ें मॉडिफाई कर सकते हो। अगर आपने प्राइवेट या फिर शेयर्ड होस्टिंग लिया तो शेयर्ड होस्टिंग पे लिमिटेड बैंडविड्थ रहेगी, लिमिटेड स्पेस रहेगा। VPS में गए तो बैंडविड्थ ज़्यादा मिलेगी, स्पेस ज़्यादा मिलेगा। डेडिकेटेड के लिए जाओगे आप तो ऑब्वियसली वहाँ पे आपका एक फिक्स सर्वर रहेगा तो उसकी फिक्स हार्डवेयर साइज़ रहेगी। लेकिन क्लाउड होस्टिंग में आपको ये सारे ऑप्शन जो है वो वेरिएबल मिलते हैं, आप कभी भी उसको एक्सप्लोर कर सकते हो, आपको चाहिए तो बढ़ा सकते हो, घटा सकते हो। तो ये फ़ायदा है क्लाउड होस्टिंग में। अब भी हम लोग डिस्कस करते हैं कि ठीक है इसमें किसमें कितना पैसा लगेगा, कितना पैसा हम लोग अफोर्ड कर सकते हैं एक वेबसाइट होस्ट करने के लिए, ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे मैं आपको एक ग्राफ दिखा रहा हूँ। इसमें आपको मैंने सिंपली बताया है कि जो ऑरेंज कलर दिख रहा है वो लिनक्स है और दूसरा ग्रीन वाला जो है विंडोज़ है। तो ऑलवेज लिनक्स जो है वो ओपन सोर्स है, तो ओपन सोर्स होने की वजह से इसका जो कॉस्टिंग है वो कम रहता है, क्योंकि अगर इसको कोई कंपनी जो है वो सेल आउट नहीं कर रही है या फिर
ये आपको फ्रीली मिल रहा है, तो इसका जो कॉस्टिंग है वो भी आपको कम में आता है। अगर आप विंडोज़ के लिए जाओगे तो यहाँ पे आपका जो कॉस्ट है वो टोटली बढ़ जाएगा। इसके साथ ही लिनक्स के बहुत सारे एडवांटेजेस रहते हैं जो कि आगे जाके हम लोग डिस्कस करेंगे। यहाँ पे स्पेशली मैंने क्लाउड होस्टिंग नहीं लिया है, क्योंकि क्लाउड होस्टिंग के जो चार्जेस है वो आप विंडोज़ ले लो या फिर लिनक्स ले लो सेम ही है, और वो हावरली चार्जेस करते हैं आपको। 1 घंटे के लिए अगर आपने सर्वर यूज़ किया तो उस हिसाब से आपको चार्ज करना है। और यहाँ पे ये तीनों होस्टिंग में आपको मंथली बेसिस पे या फिर क्वार्टरली, जैसे आप चाहो वैसे आप इसको पे कर सकते हो। तो बेसिकली जो टोटल कॉस्ट है, अगर आप लिनक्स सर्वर के लिए जाते हो तो आपको वो ईजी पड़ेगा, सबसे पहली बात। दूसरी बात, वो आपको चीप पड़ेगा। अगर आप विंडोज़ के साथ जाते हो तो आपको वो कॉस्टली पड़ेगा। यहाँ पे एक मैंने आपको स्क्रीनशॉट दिखा है, यहाँ पे आप कंपेयर कर सकते हो कि लिनक्स का प्लान जो आ रहा है आपको वो 249 पर मंथ में आ रहा है, वहाँ पे सेम आपको विंडोज़ में अगर जाते हो आप तो 399 में आ रहा है। तो इसके साथ आप खुद कंपेयर कर सकते हो कि कौन सा प्लान आपको अफोर्ड कर सकते हो आप, या फिर किस प्लान के साथ आपको जाना है। यहाँ पे भी आप देख सकते हो कि डेडिकेटेड सर्वर और वर्चुअल प्राइवेट सर्वर्स और क्लाउड सर्वर की क्या क्या एडवांटेजेस है और इसका प्राइसिंग मॉडल क्या है। अभी हम लोग आपकी रिक्वायरमेंट क्या है, तो आपको अगर आपकी रिक्वायरमेंट पता है तो ही जाके आप वो सर्वर परचेस करोगे। अगर आपको लिनक्स की रिक्वायरमेंट ही नहीं है, मतलब आपकी जो एप्लीकेशंस आपको होस्ट करने हैं उस एप्लीकेशंस के लिए आपको माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ की ज़रूरत ही नहीं है, तो फिर आप विंडोज़ सर्वर लेके कोई फ़ायदा नहीं है। तो फिर ये चीज़ें हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि रिक्वायरमेंट किस तरीके से अफेक्ट करते हैं आपके सर्वर पे। लिनक्स इज अ बेटर चॉइस फॉर द वेब डेवलपर्स हु कैन कॉन्फ़िगर एन ओपन सोर्स अपाचे और nginx सर्वर। आप सभी को पता रहेगा, अगर आप इस फील्ड में आना चाहते हो तो आपको ये पता रहना चाहिए कि अपाचे और nginx दो वेब सर्वर्स है, ये बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल और ज़्यादा यूज़ होने वाले वेब सर्वर्स है। ये दोनों चीज़ें या फिर ये दोनों एप्लीकेशन जो है वो लिनक्स पे काम करती है और बहुत अच्छे तरीके से काम करती है। लाइकवाइज डेवलपर्स वर्किंग विद अ MySQL database know that Perl, Py or Python development tools are long-time favorites with broader online community support। अभी बहुत सारी चीज़ें आजकल ओपन सोर्स हो रही है, तो फिर इतनी जितनी भी ओपन सोर्स चीज़ें हैं वो सारी लिनक्स को सपोर्ट करती है। तो एक तरीके से आपका जो काम करने का एरिया है वो बढ़ जाएगा लिनक्स के साथ। तो ये बहुत ही एडवांटेजेस है आपके लिए। It also support for WordPress, Magento, PHP, JavaScript, Node.js and various databases like Redis, PostgreSQL, etc. मतलब जो भी आज के डेट में नए टेक्नोलॉजीज आ रही है तो वो सारे के सारे ऑलमोस्ट सारे लिनक्स को सपोर्ट करते हैं। तो एक आपका एडवांटेजेस है अगर आप लिनक्स होस्टिंग के साथ जाते हो तो। विंडोज सर्वर रन सर्विसेज क्रिएटेड एंड मेंटेन्ड बाय माइक्रोसॉफ्ट, ये आप कह सकते हो कि एक एडवांटेज है या फिर ड्रॉबैक है, क्योंकि ये इनकी खुद की सर्विसेज ही रन करेगा। इफ़ यू आर डेवलपिंग वेब एप्लीकेशंस you will want to use the .NET framework that only available on Windows Server। अभी आप अगर कोई वेब एप्लीकेशन वगैरह बना रहे हो .NET फ्रेमवर्क यूज़ करके, तो आपको ऑब्वियसली विंडोज सर्वर के साथ ही जाना पड़ेगा, क्योंकि विंडोज सर्वर को ही सपोर्ट करेगा। आप इसको लिनक्स पे होस्ट नहीं कर सकते। अगर कर भी दिया आपने कुछ करके तो वो कितना चलेगा इसकी गारंटी आपको कोई नहीं देगा। इफ़ योर वेबसाइट विल बी बिल्ट यूजिंग ASP.NET और माइक्रोसॉफ्ट वर्जन ऑफ SQL, यू विल नीड विंडोज सर्वर 2, बिकॉज ये सारी चीज़ें सिर्फ और सिर्फ विंडोज सर्वर को ही सपोर्ट करती है। तो अदर विंडोज सर्वर ओनली प्रोग्राम दैट यू माइट एनकाउंटर इंक्लूड C#, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट शेयरपॉइंट एंड रिमोट डेस्कटॉप। ये भी आप ध्यान में रख सकते हो कि ये चीज़ें भी आपको रन करने के लिए आपके सर्वर का सपोर्ट इम्पोर्टेंट है। स्टेबिलिटी, अभी हम लोग देखते हैं कि यार ठीक है, मुझे .NET पे काम करना है तो फिर मुझे विंडोज़ ही लेना पड़ेगा, अभी कोई ऑप्शन नहीं है। बट ऐसे भी कुछ पॉइंट्स है कि जो कि मैं लिनक्स लूँ तो फिर उसकी सिक्योरिटी क्या है, या फिर विंडोज़ के साथ जाऊँ तो उसकी सिक्योरिटी, उसको हैंडल करना कितना इंपॉर्टेंट है या फिर कितना आसान है, ईजी है, तो ये भी हम लोग चेक कर लेते हैं यहाँ पे। इवन when it comes to overall stability, Linux is an elder statesman. It's been used as a web server foundation for a long time, and its open source nature means that many talented people contribute to it। मतलब अगर कुछ भी नया बग आता है तो इसको रिजॉल्व करने के लिए दुनिया भर के टैलेंटेड लोग बैठे हुए हैं। ये वेट नहीं करेंगे, क्योंकि ये प्रॉपर कोई टीम इस पे काम नहीं कर रही है। जिसको जो बग मिला, जिसको जो इशू मिला, उस टाइम पे वो बंदा उस बग पे काम करने के लिए चालू करता है और
जितना जल्दी पॉसिबल हो सके उसको फिक्स कर देता है। तो ओपन सोर्स होने का एक एडवांटेज है जो कि हम लोग को लिनक्स में मिलता है। कंपेयर टू विंडोज सर्वर, लिनक्स हैंडल्स मोर फंक्शंस विदाउट इशू एंड डजंट रिक्वायर रिबूट नियरली एज ऑफन। दैट्स बिकॉज लिनक्स डजंट हैव मेमोरी लीक इन द सेम फैशन एज विंडोज सर्वर and only needs to reboot when there's kernel update। अगर आपने कभी विंडोज सर्वर पे काम किया है तो आपने कभी एक पैच अपडेट किया या फिर कुछ सॉफ्टवेयर अपडेट कर दिए या फिर कुछ सर्विसेज आपने बंद कर दिया और रिस्टार्ट कर दी, स्टॉप कर दी समथिंग, तो उस टाइम पे जो है कुछ चीज़ें प्रॉपर काम नहीं करती। ये इश्यूज है, बहुत ज़्यादा लोगों ने एनकाउंटर किया है, बहुत ज़्यादा इश्यूज आते हैं विंडोज सर्वर में इस तरीके के। तो उस टाइम पे हमारे पास एक ही ऑप्शन बचता है, हम लोग को सर्वर रिबूट करना पड़ता है, जो कि लिनक्स में नहीं करना पड़ता है। लिनक्स में कोई भी चीज़ अगर ऑनगोइंग आपकी चीज़ चल रही है और वहाँ पर आपने कोई सर्विसेज रिस्टार्ट कर दी तो विदाउट रिबूट आपकी जो सर्विस है वो प्रॉपर काम करती है। तो ये एक लिनक्स का बहुत बड़ा एडवांटेज है। लिनक्स का जब कर्नेल अपडेट होता है जो कि बहुत ही हार्ट ऑफ लिनक्स ओएस हम लोग जिसको बोलते हैं, तो वही कभी अपडेट हो गया तो ही हम लोग को रिबूट करना पड़ता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करें तो ओनली 1% चांसेस है हम लोग को ये लिनक्स सिस्टम रिबूट करने के। द सेकंड पॉइंट इज इफ यू आर कलेक्टिंग फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और अदर मिशन क्रिटिकल डेटा via your website, security should be high on your list. Fortunately, Linux open source nature also means that many people are working on security fix. Obviously, security के लिए ही जो है वो Linux जाना जाता है, क्योंकि आप अवेयर रहेंगे इसके जो कुछ की फीचर्स है उसके लिए। तो Linux एक बेस्ट प्लेटफॉर्म है हमारे सिक्योरिटी पर्पज़ के लिए। With Windows Server, you will enjoy an easy to understand graphical user interface out of the box and Microsoft backed customer support. Plus Microsoft generally release Windows Server reverse for new hardware in quick fashion. अभी कुछ अपडेट आ गया तो उसके लिए ड्राइवर्स का जो अपडेट है वो माइक्रोसॉफ्ट जल्दी प्रोवाइड करती है। ऑब्वियसली टोटली इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, क्योंकि ये अच्छा खासा पैसा भी लेते हैं ये सब चीज़ें मेंटेन करने के लिए, आपको प्रोवाइड करने के लिए। सो ये इनका फ़र्ज़ है कि आपको ये सर्विस भी ऑन टाइम दे और इसके हिसाब से ये लोग सर्विसेज भी देते हैं। सो ये थोड़ा क्विकली रिस्पॉन्ड कर देते हैं। इसके साथ ही आपको इनका बैकएंड सपोर्ट भी मिलेगा, कस्टमर सपोर्ट मिलेगा। अगर आपके पास कुछ इश्यूज आते हैं तो आप उनको डायरेक्टली कांटेक्ट करके वो इशू जो है वो रिजॉल्व कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स के केस में आपको जो है फोरम पे जाके बहुत सारी चीज़ें जो है सर्च करनी पड़ेंगी। अगर आप ओपन सोर्स एप्लीकेशन या फिर ओपन सोर्स ओएस ले रहे हो जैसे कि उबंटू या फिर ओपनसुसे या फिर सेंटओएस, इनकेस आप अगर रेड हैट जैसे कंपनीज के साथ जाते हो तो उनका सपोर्ट भी आपको मिल सकता है, भले कि वो पेड सपोर्ट रहता है, बट आपको पेड सपोर्ट भी मिल सकता है, सो दैट यू कैन रेक्टिफाई योर इश्यूज क्विकली। न्यू लिनक्स ड्राइवर कैन टेक अ फाइल टू अपीयर डिपेंडिंग ऑन द डिस्ट्रो यू आर यूजिंग। लिनक्स इज immensely flexible. However, if you are willing to put in a command line program work, you can twist Linux server into any shape you desire. मतलब लिनक्स आप जिस तरीके से चाहो उस तरीके से आप यूज़ कर सकते हो। आपको कमांड लाइन इंटरफेस मिलेगा तो उससे आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हो जो कि एक विंडोज सर्वर पे करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। हाँ, कुछ ड्रॉबैक्स है लिनक्स के भी, हम लोग डिनाई नहीं करते, क्योंकि अगर कोई बंदा जिसको कुछ नहीं पता है लिनक्स के बारे में तो उसको एक यूज़र इंटरफेस प्रॉपर नहीं मिलेगा। इस इंटरफेस हालांकि मिलता है बट उसके लिए और कुछ चीज़ें परफॉर्म करना ज़रूरी है। सो विंडोज़ उस केस में अगर इंटरफेस के बारे में बात करें तो विंडोज़ उसमें आगे है, तो वो बहुत एक एडवांटेज हो जाएगा अगर कोई बंदा नॉन टेक्निकल है और वो अपनी खुद की वेबसाइट खुद होस्ट करना चाहते हैं। तो हाँ, विंडोज़ का इंटरफेस उसके लिए यूजफुल साबित हो सकता है। अभी हम लोग ट्रेंडिंग होस्टिंग क्या है उसके बारे में भी जान लेते हैं। तो क्लाउड होस्टिंग ये सबसे ज़्यादा ट्रेंडिंग में है आज। एप्लीकेशंस एंड सॉल्यूशंस आर डिप्लॉयड ऑन क्लाउड नेटवर्क रादर दैन ऑन प्रिवाइसेस सिंगल सर्वर। ये इसके कुछ की फीचर्स है, मैं अभी आपको बता देता हूँ, इसमें डीपली मैं नहीं जाता। रिसोर्सेज स्केल टू यूजर नीड्स। ऑर्गेनाइजेशंस only pay for the resources they use. Cloud hosting can support SQL including MySQL or NoSQL database. Solutions are automated and controlled using API, web portal and mobile apps. अगर आप शेयर्ड होस्टिंग वगैरह लेते हो या फिर डेडिकेटेड होस्टिंग लेते हो तो उसमें आपको कुछ चीज़ें वो लिमिटेड मिलती है। मतलब आपको जो सपोर्ट है या फिर कुछ चीज़ें परफॉर्म करना है, आपको खुद अपना स्टोरेज कम पड़ रहा है तो उसको मैं कैसे बढ़ाऊँ,
या फिर मेरी एप्लीकेशन की यूजेस बढ़ गई है तो उसकी रैम मुझे इंक्रीज करनी है, तो मैं कैसे करूँ। तो ये सारे सॉल्यूशन है, वो सारे सॉल्यूशन आपको क्लाउड होस्टिंग में मिलते हैं। हर एक होस्टिंग प्रोवाइडर अभी आपको क्लाउड होस्टिंग प्रोवाइड कर रहा है, बट अगर आप अपने आप में आप टेक्निकल गाय हो और आपको खुद का वेबसाइट खुद होस्ट करना है, खुद मेंटेन करना है, तो इसके लिए और भी एक अच्छा ऑप्शन मैं आपको बताऊं। आप AWS पे, गूगल क्लाउड पे या फिर माइक्रोसॉफ्ट अजूरे पे अपना एक इंस्टेंस यानी कि अपना एक सर्वर बना के उसके ऊपर आप जो चाहे वो आपका वेबसाइट होस्ट कर सकते हो। सबसे अच्छी बात यह है कि AWS के ऊपर आपको 1 साल के लिए टोटल फ्री सर्वर मिलता है, जो कि फ्री टायर यूजेस में रहता है मिनिमम कैपेसिटी के साथ। तो उसके ऊपर भी आप अपना खुद का सर्वर बना सकते हो और उसके ऊपर अपनी वेबसाइट होस्ट कर सकते हो, आइदर विंडोज़ और लिनक्स, इट्स अप टू यू। सो ये भी ऑप्शंस है, मैंने और भी मेरे वीडियोस में सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है, तो आप एक बार वो भी वीडियो देख ले। अभी आपको एटलीस्ट इतना समझ आया रहेगा कि आपको कौन से होस्टिंग के साथ जाना है। आपको अगर आपकी वेबसाइट अभी आपने लॉन्च किया है या फिर एक ब्लॉग है आपका, तो ऑब्वियसली आप शेयर्ड होस्टिंग के साथ तो हैप्पी रहोगे, क्योंकि आपके वेबसाइट का लोड इतना ज़्यादा नहीं है। तो ठीक है, आप शेयर्ड होस्टिंग के लिए जाओ। अगर आपका वेबसाइट थोड़ा हेवी है तो आप VPS के लिए जा सकते हो। उसके आगे जाके आपका SAP जैसा कोई बड़ा सॉफ्टवेयर है, बड़ा एप्लीकेशन है जो आपको रन करना है, तो ऑब्वियसली आपको डेडिकेटेड सर्वर्स लगेंगे, तो आप उसके लिए जा सकते हो। और अगर आपको हाइब्रिड सर्वर करना है तो आप ऑन प्रीमाइसेस प्लस क्लाउड ये दोनों यूज़ करके भी अपना सर्वर जो है होस्ट कर सकते हो। तो आज की तारीख में आपके पास बहुत ज़्यादा ऑप्शंस अवेलेबल है आपकी वेबसाइट के लिए। इसके साथ ही मैंने आपको अभी बताया कि अगर आपकी वेबसाइट जो है PHP, MySQL या फिर रेडिस डेटाबेस, पोस्टग्रेसक्यूएल डेटाबेस, इन चीज़ों को यूज़ करना चाहते हो, तो आप ऑब्वियसली लिनक्स सर्वर के साथ जाओ या फिर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम वाले सर्वर्स के साथ जाओ। .NET फ्रेमवर्क चाहिए तो विंडोज़ के साथ चले जाओ। तो ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपका रिक्वायरमेंट क्या है, उस हिसाब से आपको ये सर्वर जो है ये होस्टिंग है वो परचेस करना है। सो गाइज, आई थिंक आई हैव क्लियर सो मेनी डाउट्स रिगार्डिंग दिस होस्टिंग। सो गाइज, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपको ये वीडियो कैसा लगा आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए। साथ ही इस वीडियो को लाइक कर देना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। अगर आप मेरे चैनल पे नए हो तो मेरे चैनल को नॉलेज मॉड्यूलेशन को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। ये वीडियो आपने एंड तक देखा इसलिए थैंक यू।